हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर। साथियों, आज फिर मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। जैसे कि कबीर साहब ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन हूं शीतल होए। तो साथियों, आज भाषा पर बात करेंगे, अपनी वाणी पर बात करेंगे कि हमें भाषा एक दूसरे के प्रति कैसे प्रयोग करें, अपनी वाणी दूसरे के साथ कैसे प्रयोग करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाषा है क्या। भाषा साथियों, हम अपने विचारों को, भावों को, भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों की भावनाओं को, भावों को, विचारों को सुनते हैं। तो ये भाषा का स्वरूप है। भाषा एक संस्कृत के शब्द से लिया गया है। भाष भाष संस्कृत का एक धातु रूप है। तो भाष का यहां तात्पर्य अपनी बात से है, बात करना, बात कहना। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भाषा पर। तो भाषा है क्या। भाषा के तीन रूप माने जाते हैं। एक है मौखिक। मौखिक अर्थात हम अपनी बात को कैसे कहें दूसरों के सामने, और उसमें जैसे कि भाषण है या हम मोबाइल के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं या फिर मौखिक रूप से कोई कथा सुना रहे हैं, यह होता है भाषा का मौखिक रूप। दूसरी बात है लिखित रूप। लिखित रूप में आ जाता है पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। इनके माध्यम से अपनी बात को, अपनी भावनाओं को लिखित रूप में उकेरते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। तीसरी बात है जो सांकेतिक। सांकेतिक या इशारों में ये जो भाषा है, ये ऐसे लोगों के लिए प्रयोग की जाती है जो गूंगे हैं, बहरे हैं, बोल नहीं सकते हैं, और या फिर आपने देखा होगा कि सड़कों पर साइन बोर्ड लगे रहते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं लेकिन कोई हमें बताता थोड़ा ही है, हम केवल उनको पढ़ लेते हैं। तो ये संकेतों के माध्यम से दिया होता है कि अमुक सड़क ये वहां जा रही है या यहां से दिल्ली 50 किलोमीटर है, तो साइन बोर्ड लगा होता है। तो ये इशारे संकेत दिए होते हैं। सड़कों पर एक बार संकेत लगे होते हैं, देखा भी होगा आपने, जब टर्निंग करते हैं तो वहां पर घुमाव के संकेत दिए होते हैं। तो संकेतों के माध्यम से कई बार हम समझ जाते हैं और इसको प्रयोग करते समय हमें उन संकेतों का, इशारों का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भारत में, भारतीय संविधान में जब भाषा का ब्यौरा दिया गया तो उसमें 15 भाषाओं को रखा गया था और बढ़ते बढ़ते अब तो काफी उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। इसी प्रकार से पंजाबी है, उसकी लिपि अलग है, गुरमुखी है। उर्दू की लिपि अलग है। तो विभिन्नता का हमारा देश है, विभिन्न भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है और बोलियां भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। चाहे हम हिंदी भाषा बोलते हैं लेकिन उसके लिए बोली भी बहुत है। तो ऐसे कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, यानी कि 10 किलोमीटर पर चलते हुए हमें पानी का बदलाव दिखाई देता है, उसके स्वाद का बदलाव दिखाई देता है। इसी प्रकार से भाषा में भी 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, अर्थात 50 किलोमीटर की अंतराल में ही भाषा का बदलाव देखने को मिलता है। तो साथियों, ये बात हो गई भाषा की, लिपि की, और सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। हमारी जो भारतीय परिभाषा यदि हम कहें भाषा की, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका इतिहास बहुत पुराना है। भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय एक परिवार है, उस परिवार से ये भाषा आती है। तो जब हम बात करते हैं बोलने की, एक दूसरे के साथ बात करने की या अपनी भाषा का प्रयोग करने की, तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी भाषा में अच्छे शब्दों का चयन करें।
जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चाहे फोन के माध्यम से करें या परस्पर सामने समक्ष बैठा व्यक्ति है उससे बातें करें, तो हमें अपने ऐसे शब्दों का चयन करें जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उन शब्दों का, जो हम बातें कर रहे हैं, जिनका हमने प्रयोग किया है, वो ठेस ना पहुंचे, उसके हृदय को आघात ना हो। कई बार हम कर्कश भाषा बोलते हैं जो कि उसमें बहुत दूसरे को क्षति होती है, उसको दुख होता है। वैसे ही हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से भी, यानी कि वे लोग भी हमारे से वैसे ही बातें करें, एक सधी हुई भाषा हो, बातचीत हो, और उसमें ही परस्पर प्रेम है, स्नेह ही है। यदि हम भाषा में कर्कशता लाएंगे, उसमें अहंकार भरा होगा, या फिर हम एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना से बात करेंगे, क्रोध में बात करेंगे, तो उन बातों से, उन जो भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति विरोधाभास जताएंगे। यानी कि जता भी नहीं तो मन में तो रखते ही हैं। तो हमें भाषा को प्रयोग करते हुए, एक दूसरे से संवाद करते हुए, हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हम बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि एक दूसरे का मान सम्मान बना रहे। दूसरी बात, यदि हमारे से वरिष्ठ व्यक्ति हमारे सामने बोल रहे हैं, हमें बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि हमारे वरिष्ठ होते हैं, सीनियर व्यक्ति होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं या भाषण दे रहे होते हैं, और हम बीच में खड़े होकर बात करने लगे, प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे, तो वो उनका अपमान होता है। हमें उनका सम्मान करते हुए जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए अपनी बात को नहीं रखनी चाहिए। और जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ में अनुमति लेकर यदि हम बोलें तो वो बहुत ही बढ़िया अनुशासन माना जाता है। वैसे ही छोटों की बात, जब छोटे व्यक्ति यानी कि उम्र में छोटे यदि कोई बातें कर रहे हैं तो हमें उनकी बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए, और जब वो उनकी बात समाप्त हो जाए तभी हम उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इससे क्या होगा कि एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा, बात भी समझ में आ जाएगी, और एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य भाव है, जो ईर्ष्या का भाव है, जो घृणा का भाव है, वो भी नहीं आएगा। तो साथियों, हमें भाषा को एक दूसरे के प्रति वार्तालाप करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो शब्दों का चयन, और अपने जब बड़े बात कर रहे होते हैं, वरिष्ठ बात कर रहे होते हैं, तो उनके मध्य बीच में उनकी बात को ना काटें। चौथी बात हम बात कर रहे हैं भाषा की। भाषा को हमें बोलते समय जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक समय हो जाता है। एक दूसरे की बात को ना समझ में आने का कारण क्या है, यानी कि हम बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें एक निवेदन कर लेना चाहिए एक दूसरे से कि भाई इस बात को, इसकी पुनरावृत्ति कर दीजिए, या हमें समझ में नहीं आई है। तो यदि आप क्रोध में आकर, गुस्से में आकर एक दूसरे से कहेंगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, अभी बोलो क्या कहना चाहते हो, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। भाषा को बात करते हुए हमें उनसे निवेदन करना चाहिए कि यदि आप इसकी एक पुनरावृत्ति कर दें तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी। तो ये चीजें हैं भाषा के लिए। आज बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति बात करते समय, बातचीत करते समय या भाषा को प्रयोग करते समय सम्मान करना है, दूसरों का भी सम्मान करना है, और दूसरों को भी जो बातें कर रहे होते हैं उनका भी सम्मान करना है। तो साथियों, आज बस इसी पर विचार करना था। तो सभी का धन्यवाद, और मेरे YouTube चैनल पर जो एवरीडे एपिक फ्यूजन है उसको सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।